पचगांव के डिस्कवरी वाइन ठेके पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में एक निर्दोष की हत्या के तार अब पंजाब के मशहूर मरहूम सिंगर सिद्धू मूसेवाला के आरोपियों से जुड़ गए हैं। गुरुग्राम पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। आखिर किस तरह इस पूरे मामले के तार जुड़े हैं सिद्धू मूसेवाला के आरोपियों के साथ और किसे किया गया है गिरफ्तार, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गत 16 जून को साइबर सिटी गुरुग्राम के पचगांव स्थित डिस्कवरी वाइन ठेके पर कुछ बदमाशों ने आकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर ली थी, जिसके सीसीटीवी फुटेज में भी फायरिंग के सारे सबूत इकट्ठे हो गए थे और सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि बेखौफ बदमाश बिना किसी डर के ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। बाद में इस मामले में गुरुग्राम पुलिस ने एक प्रेस वार्ता कर बताया था कि इस पूरी फायरिंग का जो मकसद था वो था ठेके पर कब्जा लेना और इसके पीछे पवन नेहरा का हाथ बताया गया था। लेकिन अब गुरुग्राम पुलिस ने इसमें एक नया खुलासा किया है और एक आरोपी रोहित को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल उस दिन 2 नहीं बल्कि 3 बदमाश इस ठेके पर पहुंचे थे, जिनमें सौरभ नागर, दीपक और रोहित, जिनमें से रोहित मोटरसाइकिल चलाकर आया था। दीपक और सौरभ नागर ने आते ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी। रोहित मोटरसाइकिल लेकर बाहर ही खड़ा हुआ था और उसके बाद जब यह पूरा वाकया होने के बाद तीनों मोटरसाइकिल पर फरार हो गए थे और इस पूरे मामले में एक निर्दोष व्यक्ति जो कि ठेके से शराब लेने आया हुआ था, संदीप नामक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। गुरुग्राम पुलिस ने इसमें तत्परता से साइबर क्राइम की टीमों को लगाया था। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस के हत्थे जो एक आरोपी है रोहित, जो उस समय मोटरसाइकिल लेकर आया था, हालांकि वो मेन अक्यूज नहीं था लेकिन इनके साथी था, उसे गिरफ्तार कर लिया है और उससे काफ़ी जानकारियां मिली है। रोहित ने पुलिस को बताया है कि इस पूरे मामले में लिपिन नेहरा, जो कि पवन नेहरा का छोटा भाई है, उसने अपने पिता दयाराम नेहरा के नाम पर ठेके छुड़वाने के लिए डिस्कवरी वाइन वालों को फ़ोन किया था। लेकिन जब डिस्कवरी वाइन वाले नहीं माने तो यहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग करा दी गई थी। फिलहाल इस मामले में रोहित ने कई और भी खुलासे किए हैं। उनका ये कहना है कि ये जो पूरा गैंग है ये लिपिन नेहरा, जो कि विदेश में बैठे बैठे चला रहा है, और लिपिन नेहरा वो एक गैंगस्टर है जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से तो जुड़ा ही है, बल्कि गोल्डी बरार और लिपिन नेहरा दोनों इस समय विदेश में बैठकर पूरे इंडिया में अपने बदमाशों को संगठित कर उनको निर्देश करते रहते हैं। और वहीं से ही इन्होंने व्हाट्सएप के जरिए इन तीनों को ये कहा था कि ठेके पर जाकर इतना हड़कंप मचाना है कि ठेकेदार एक बार सोचने पर मजबूर हो जाए। जब यहाँ पर सौरभ नागर और दीपक ने फायरिंग शुरू की थी तो उनमें से एक गोली संदीप को जा लगी थी। फिलहाल इस पूरे मामले में रोहित को गिरफ्तार करके रिमांड पर लेने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं इसके जो 2 मुख्य आरोपी हैं इस मामले के, सौरभ नागर जो कि तिगरा गांव का रहने वाला है और दीपक गाजियाबाद के पास का रहने वाला है, उनकी तलाश में भी ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। जो फायरिंग हुई थी इस मामले में कुछ गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ मामला है वो बताएं। ये जैसा कि विदित है, बीते शुक्रवार को डिस्कवरी वाइन का ठेका जो कि मानेसर के एरिया में पड़ता है, करीब रात को 8:30 बजे 2 लड़कों ने वहाँ अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें 3 लोगों को इंजरी आई थी और एक आदमी जिसमें से डिमाइस हो गया था। कल हमारी टीम ने सीआईए मानेसर, क्राइम ब्रांच मानेसर ने उसमें से एक जो हत्यारोपी है और जो अक्यूज्ड है रोहित गडरिया, उसको गिरफ्तार किया है और उम्मीद है कि बाकी 2 लोग, क्योंकि 3 आदमी इसमें शामिल थे, उनको जल्द ही हिरासत में लेंगे। पवन नेहरा का नाम आया था सर, इसमें कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग भी शराब कारोबारी के पास भी थी, क्या कुछ उनकी पहचान हो पाई है सर? इसके बारे में कुछ बताएं। असल में लिपिन नेहरा का नाम है वो। लिपिन नेहरा के पिता दयाराम नेहरा है जो बुड़का गांव के रहने वाले हैं, और लिपिन नेहरा जो 2 साल पहले करीब स्टडी वीज़ा लेके कनाडा गया था और वहीं से उसने व्हाट्सएप के ज़रिए इन लोगों से पहले भी कॉल करी और वारदात होने के बाद भी कॉल करी और स्पष्ट तौर पे उसने कहा था कि ये ठेका आप छोड़ दो
क्योंकि ये ठेका हमारे द्वारा यानी कि मेरे पिता के देख रेख में उनके द्वारा ही चलाया जा गैंगस्टर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई से इनका क्या कुछ कनेक्शन है? जैसा कि लिपिन नेहरा की बात करें तो उनका कनेक्शन जो पंजाब का चर्चित सिद्धू मूसेवाला जो मर्डर केस है उसमें उसने 2 शूटरों को हथियार प्रोवाइड कराए थे और कहीं ना कहीं ये पता चला है कि ये गोल्डी ब्राड के टच में है। पटौदी में भी इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया था सर बीते साल। 2 शराब कारोबारी की हत्या की गई थी, परमजीत और सुदीप ठाकरान की। अभी पिछले महीने ही एक शराब कारोबारी को और धमकी दी गई थी कि पटौदी और फरूखनगर इलाके में ठेके लिए तो अंजाम अच्छा नहीं हुआ। कैसी सुरक्षा व्यवस्था समझते हैं? हाँ, जो केस जिसकी बात कर रहे हो खोड़ का डबल मर्डर केस, उसमें जितने हत्यारोपी थे उसमें से 17 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पिछले जो महीने भी एक जो पिछली जहाँ तक मुझे ध्यान है 19 तारीख की बात है, वो 18 या 19 मई की बात है, उसमें भी एक शराब व्यापारी को इस तरीके से कॉल आई थी। उसमें भी हमने 386 आईपीसी का पर्चा दर्ज किया था और उसमें जो धमकी देने वाले थे उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। सर ये अपने इस मंसूबे में कैसे कामयाब हो पा रहे हैं? जेल में बंद हैं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई या फिर उनके तमाम जो गुर्गे हैं, इसके बावजूद शराब कारोबारियों को जिस तरह से धमकी दी जा रही है, वर्चस्व की जो जंग ये खेल रहे हैं, क्या कुछ समझते हैं सर इसमें? देखो, अगर आम आदमी की भाषा में अगर हम समझें तो आम आदमी को लगता है कि जो शराब या शराब की ठेकेदारी है वो सबसे आसान तरीका है पैसे कमाने का, और वो भी कैश पैसे कमाने का। तो शायद इसी के मद्देनज़र ये लोग इस प्रकार की हरकत में हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से अपना वर्चस्व स्थापित करके अपने मंसूबों को पूरा किया जाए। सर, अब नेहरा परिवार की भूमिका स्पष्ट हो चुकी है। लिपिन नेहरा ने अपने पिता दयाचंद नेहरा के लिए किया है, दयाराम, तो दयाराम नेहरा के लिए अब क्या पुलिस तैयारी कर रही है, किस तरह से? बस हम तो हॉट चेज में ही हैं, पीछे ही हैं उनके, और अगर वो दोषी है तो उनको पकड़ेंगे और जहाँ उनको होना चाहिए वहीं होंगे। पवन नेहरा की क्या कुछ भूमिका है, उसका भी नाम सामने आया है। ये गैंगस्टर पवन नेहरा दयाराम का बड़ा लड़का है और लिपिन नेहरा का बड़ा भाई है। अगर आज की हम बात करें तो पवन नेहरा पंजाब में किसी जेल में बंद है। यानी अप्रोक्ष रूप से ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही काम है जिसने की फायरिंग की, पहले उससे पहले धमकी भरे वॉइस मैसेज थे। अभी तक जो प्रारंभिक पूछताछ है उससे स्पष्ट से तो नहीं कह सकते, पर 3 दिन का रिमांड अक्यूज्ड का लिया है और जो विस्तृत जानकारी है उसके बाद आपसे शेयर करें। जो अक्यूज्ड गिरफ्तार किया है उसकी क्या कुछ भूमिका थी इसमें महत्वपूर्ण? ये अक्यूज्ड हमारे यहाँ करीब 15-16 दिन से गुड़गांव में ही रह रहा था, तिगरा में, और वहीं से फिर इनके 2 अन्य साथी दीपक नागर और सौरभ ये वारदात को अंजाम देने के लिए गए। तो इसमें जो रोहित है वो बाइक चला रहा था और जो फायरिंग करी ठेके पे वो दीपक और सौरभ ने की। सर दीपक और सौरभ कहाँ के रहने वाले थे सर? कितने हथियार यूज किए गए थे? दो हथियार यूज़ किए गए और 19 राउंड कुल फायर हुए। दीपक हमारे गुड़गांव में ही तिगरा का रहने वाला है और जो सौरभ है वो बूरा खेड़ी गांव पड़ता है, ये चरखी दादरी ज़िले में, वहाँ का रहने वाला है। हालांकि सर गुड़गांव पुलिस ने काफ़ी बेहतरीन काम किया, बहुत सारे शूटर्स और बहुत सारा नेक्सस लॉरेंस बिश्नोई का क्रैक किया है, लेकिन इसके बावजूद लगातार दक्षिण हरियाणा की तरफ और खासतौर में गुड़गांव की तरफ ये दायरा बढ़ रहा है। कैसे देखते हैं इस चुनौती को? देखो, चुनौती तो अपने आप, हर चुनौती अपने आप में एक बड़ी ही चुनौती होती है और उसके लिए हम तैयार हैं। पीछे भी आपने देखा होगा कि 10 शूटर हमने पीछे पकड़े हैं, कुछ और चुनिंदा और भी नाम आए हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं, और एक और अभी ये पकड़ा गया है, और जिन जिन लोगों का इसमें रोल मिलेगा वो कैसा भी हो उन सभी को गिरफ्तार जो करेंगे। एक्यूज्ड अभी अरेस्ट हुआ है, क्या ये हिस्ट्री शीटर रहा है या कुछ और उसके अगेंस्ट केसेस? ये 21 वर्षीय लड़का है और नया लड़का है, इसका कोई प्रीवियस अभी तक क्रिमिनल जो पास्ट है वो सामने नहीं आया। कहाँ का रहने वाला सर? ये गाजियाबाद यूपी का रहने दीपक से इसकी क्या नजदीक है सर? दीपक की नजर? ये तीनों एक तरीके से लिपिन नेहरा के टच में थे और उन्हीं के थ्रू फिर ये एक दूसरे के टच में आए और इस वारदात के लिए इनको अपॉइंट किया और भी गया। टारगेट पे है कुछ और? हाँ, इनको अगर इनकी बात माने, हालांकि वो अभी वेरीफाई की जाएगी रिमांड के दौरान, तो इनको एक वारदात रेवाड़ी में, एक वारदात इनको इसी प्रकार की फरीदाबाद में
और एक पटौदी में करनी थी। ठीक है सर। गुरुग्राम पुलिस के आला अधिकारियों ने दावा किया है कि जल्द ही इस मामले में दयाराम नेहरा को भी अरेस्ट किया जाएगा, क्योंकि उन्हीं के नाम पर ठेका छुड़वाने के लिए ये सारी कवायद की गई थी और उसमें एक हत्या भी हो गई थी। हालांकि अभी तक दयाराम नेहरा इस मामले में पुलिस के लिए वांछित है और पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं पुलिस की टीमें अब विदेश में बैठे लिपिन नेहरा और गोल्डी बरार पर भी शिकंजा कसने के लिए अपनी प्लानिंग तैयार कर रही है कि कैसे इन लोगों को अरेस्ट किया जाए ताकि आने वाले समय में और अपराधों पर लगाम लगाई जा सके। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।